भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है, यह भारतीय कार्यपालिका की व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत में जो ये उपराष्ट्रपति का पद है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद है, यह जो पद का यह प्रावधान है, यह प्रावधान हमारे देश में, हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? यूएसए के अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, पहला पॉइंट। दूसरा कि राष्ट्रपति सरकार के किस अंग का महत्वपूर्ण भाग है? कार्यपालिका, विधायिका या फिर आपका न्यायपालिका। तो जितने भी पदाधिकारी होंगे आपके, मैंने बताया था, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महान्यायवादी हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम बात करें आपके वरीयता अनुक्रम में, तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है वरीयता अनुक्रम में पूरे देश में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका उपराष्ट्रपति। क्लियर होता जा रहा है ना भाई? यस सर। जब आप लोगों को वरीयता अनुक्रम आप लोग पढ़ेंगे तो किसके पास कितनी शक्तियां हैं और संवैधानिक स्थिति किसकी क्या है, उसके हिसाब से आप वरीयता अनुक्रम रखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे प्रथम स्थान पर राष्ट्रपति है, उसके पश्चात उपराष्ट्रपति है। अब देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उपराष्ट्रपति बनता है, तो उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ वह राज्यसभा का, कहाँ का? राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अब इसका मतलब क्या है कि पदेन सभापति होगा राज्यसभा का? इसका मतलब ये है कि जैसे हुई कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, तो उसको उपराष्ट्रपति के पद के साथ साथ जो राज्यसभा का सभापति का पद है, वह स्वयं बिना किसी परामर्श या फिर बिना किसी चुनाव के, बिना किसी टीका टिप्पणी के, स्वयं से वह व्यक्ति राज्यसभा का भी क्या हो जाएगा? सभापति हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। देखिए, क्या है कि पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है, लाइट थी नहीं, इसलिए सो नहीं पाए, इसलिए कभी आज थोड़ी नींद आ रही है क्लास में हमको, तो माफी चाहूंगा। आप लोगों की तरफ लाइट वगैरह थी? नहीं सर। यस सर। कई जगह लाइट नहीं होगी। हम तो सुबह उठे हैं, देखें तो आसपास पूरा जल जमा हुआ है कायदे से, रोड वगैरह के ऊपर तक पूरा पानी लगा हुआ है। खैर, कैसे जाएंगे कॉलेज, कैसे क्या होगा, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, राज्यसभा हमने बता दिया। यदि पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। और कोई भी व्यक्ति जब राज्यसभा का उपराष्ट्रपति बनेगा, तो उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही उसको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वयं से मिल जाती है। वह क्या मिलती है? कि वह राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न पूछे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है आपके उपराष्ट्रपति। अब देखिए, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि
राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, या फिर राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा। तो इतना जान लीजिए, राज्यसभा का सभापति न तो चुनकर आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ना ही राज्यसभा का सभापति अलग से राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ लेता है, बल्कि वह किसके रूप में शपथ लेगा? बल्कि वह अपने पद, जो कि वह क्या है, उपराष्ट्रपति है, वह अपने उपराष्ट्रपति पद का शपथ लेगा, न कि राज्यसभा के सभापति का पद। एज एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए आप में से कोई एक कल को आईएएस बनता है, तो आईएएस तो बन गया, उसको उसकी नियुक्ति किस पद पर हुई? आईएएस के पद पर हुई। लेकिन आईएएस बनने के साथ साथ यदि उसको जिला के न्याय व्यवस्था के किसी विभाग में भी नियुक्त कर दिया गया एडिशनल रूप में, कि भैया आप आईएएस बने हो, आप जिला के अधिकारी हो, लेकिन आपको आईएएस जो जिला अधिकारी होने के साथ साथ आपको न्याय के इस विभाग में भी आपको काम करना है, तो वहां पे उसकी नियुक्ति अलग से नहीं की गई, बल्कि उसको काम में उसके एक और कार्य जोड़ दिया गया कि आप जिलाधिकारी हैं, आपको इस कार्य के अलावा ये कार्य भी अलग से करना होगा। तो ये एडिशनल चीजें हुई। तो यही चीज उपराष्ट्रपति के साथ भी लागू होती है कि उपराष्ट्रपति, जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वह व्यक्ति तुरंत अपने आप क्या हो जाता है, उसको राज्यसभा का सभापति का पद मिल जाता है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए, हमारे संविधान में जो सभापति कह लें, उसका अलग से कहीं पर प्रावधान नहीं है, ठीक है। पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया है, परंतु यदि हम बात करें कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो हमको कन्हैया भैया बताएं कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 64, अनुच्छेद 64। अरे राम राम। और कोई बताए? आंचल जी आप क्या बताइए। सर पूछे प्रश्न सर, बताइए फिर से। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंचल जी आप बताइए। 67 में सर। अच्छा बताइए भैया आंचल जी, लेट मत किया करिए, क्वेश्चन गया नहीं कि आप लोग तुरंत बता दिया करिए भाई। किसी को पता है? सर कोई मान 63। जाओ। 63, 61 में भैया कहाँ से हो जाएगा प्रभु? अनुच्छेद हाँ ठीक है, वेरी गुड। अनुच्छेद 63 में आर्टिकल 63 टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधान की चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 63 क्या है? अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद है। और वहीं पे अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 बताइए भाई। राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 53 क्या है? उपराष्ट्रपति का। बट 53 पूछा है, संघ की 63 का बता रहे। कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में शक्ति। निहित होगी, इसकी प्रावधान आर्टिकल 53 में है। और 54 में क्या है? हल्ला करे क्या सर? आर्टिकल 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। रीति का मतलब तरीका है कि उसका निर्वाचन किस तरीके से होगा। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। सर राष्ट्रपति का शपथ प्रावधान। अनुच्छेद 61 में क्या है?
महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान सर, सर, 72। क्षमादान। चलिए ठीक है, अब आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, अब देखिए ये तो हो गया थोड़ा सा रिमाइंडर हम लोगों का आर्टिकल से संबंधित। अभी जो हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित चीजें बताई हैं वो हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे कि यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी अर्हताएं या फिर योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना भाई। तो सबसे पहला तो पाकिस्तान का नागरिक हो ना। कहाँ का नागरिक हो? इंडिया। भारत। क्या भारत वेरी का? गुड। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है। दूसरा भैया, दूसरा कि वह व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? 35 वर्ष की 35। आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, उसने 35 ईयर कंप्लीट कर लिया हो। तीसरा, वह व्यक्ति संसद के किस सदन की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो? तो भैया जैसे प्रधानमंत्री राज्यसभा। लोकसभा के, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अच्छा, इस पॉइंट से लेके कि हमने बोला कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, हमने बोला। तो इसको लेके आप लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न नहीं उभरा? कुछ प्रश्न नहीं लगा कि नहीं ये बात कुछ लेके प्रश्न उभरे? मन में उठा नहीं कोई प्रश्न? हम जो सोच रहे हैं कि आपके मन में भी वही आता है कि नहीं? प्रश्न बताइए। इस राज्यसभा का योग्यता क्या होगा? अच्छा, योग्यता क्या होगा? और कोई? सब कुछ वही होगा बिटिया। वो बचा आपका वो जो आयु है उससे संबंधित प्रश्न। आप लोगों के दिमाग में ये ना राष्ट्रपति को पढ़ाते समय आया ना यहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा। मैं अभी रिमाइंड करा दे रहा हूँ। राष्ट्रपति को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि राष्ट्रपति बनना है तो आपको लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आनी चाहिए। और दूसरा, राज्यसभा का यदि आप उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको राज्यसभा के सदस्य बनना चाहिए। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की आयु सीमा कितनी दी गई है? दोनों की 35 ईयर दी गई है। लेकिन दूसरे ही पॉइंट में कह रहा है कि जो ये उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनकी 35 वर्ष आयु दी गई निर्धारित। लेकिन दूसरे ही पॉइंट में कह रहा है कि एक व्यक्ति लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखते हो और दूसरे व्यक्ति आपके राज्यसभा के रखते हो। तो लोकसभा के लिए तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। फिर कैसे काम चलेगा बताइए? अब तो बात उल्टा हो गया ना, कंट्रोवर्सी हो गई दोनों के बीच में। तो बबुआ बात यहाँ पे ये होगा कि राष्ट्रपति अपने पद का चुनाव करता है ना। राष्ट्रपति का चुनाव अपने उस पद के लिए होता है। योग्यता रखता हो यो लोकसभा की, लेकिन राष्ट्रपति के लिए जो निर्धारित किया गया है वह कितना किया गया है? 35 वर्ष। ठीक इसी प्रकार बाकी योग्यताएं उपराष्ट्रपति के लिए भी राज्यसभा के समान है कि वह भारत का नागरिक हो, वह दिवालिया न हो, वह राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। बाकी सभी चीजें हैं। लेकिन वह जो आयु की बात आएगी उपराष्ट्रपति के, तो उसकी आयु 35 वर्ष होगी तभी वह उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य तो 30 वर्ष में ही चुन लिए जाते हैं। तो 30 वर्ष में व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा।
क्यों ऐसा क्यों है भैया, यह भी जान लीजिए। क्योंकि यदि उपराष्ट्रपति 30 वर्ष में ही चुन लिया जाता तो वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इस चीज को क्लियर रखिएगा। इसीलिए जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये 35 वर्ष की आयु में होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की आयु में पूर्ण हो सकता है, वह हो सकता है आपके 30 वर्ष के। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखिए एक चौथा पॉइंट है योग्यता में, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, और यह लाभ का पद उसे कहाँ दिया जा सकता है भैया, तो या तो सेंट्रल लेवल पे मतलब केंद्र सरकार के पद पे, या तो स्टेट लेवल पे अर्थात राज्य सरकार के पद पे, या फिर लोकल गवर्नेंस जिसको हम लोग स्थानीय प्राधिकरण बोलते हैं वहां के पद पे। यह व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति का बनने चाहते हैं वह इन तीनों पदों पे लाभ के पद पर न होंगे, तब वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए कोई व्यक्ति, अच्छा लाभ के पद के अंतर्गत कौन सा पद नहीं आएगा, तो लाभ के पद के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है, संघ अथवा राज्य के किसी मंत्री के पद पर है, तो यह सभी पद राज्य के अंतर्गत लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? यस सर। इसके अलावा मान लीजिए वो किसी सरकारी कर्मचारी के रूप में है, या किसी सरकार के द्वारा किसी नियुक्त काम में है, अन्य मामलों में, तो वह लाभ के पद में होगा। अब हमें एक प्रश्न बताइए, बार बार लोकसभा राज्यसभा की बात आ रही है, तो ये बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कन्हैया जी आप बताइए सबसे पहले। लोकसभा का कार्यकाल प्रभु कितने वर्ष का होता है और राज्यसभा का? 5 वर्ष है दोनों का? यस सर। सर राज्यसभा का 6 साल का होता है। किसने बोला? नाम भी बताएं भाई। मानसी। अच्छा प्रिंस जी आप बताइए प्रभु, दोनों का कार्यकाल? ऑफ कर लीजिए माइक, कन्हैया जी माइक ऑफ कर लीजिए। आपके यहाँ लगता है तिलचट्टा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। ये जिसकी आवाज आपके यहाँ माइक से आ रही है, बारिश के पश्चात इनकी चीजें बहुत ज्यादा बोलते हैं। लोकसभा 5 साल, राज्यसभा 6 साल। मैं गलत हूं? कन्हैया जी बताएंगे। बताइए भाई कन्हैया जी, तिलचट्टा ही बोल रहा है ना? अच्छा और किसी को पता है, कोई इतर उत्तर देना चाहेगा कि? हाँ झिंगुर। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये था मेरा कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल क्या होता है, तो आप में से अधिकांश लोगों ने बताया कि लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल। या अच्छा इससे अलग किसी का कोई उत्तर है तो बता सकता है भाई, कि सभी लोग इसका समर्थन करते हैं? यस सर यही है। यही है? अरे मोरी मैया, -1 नंबर सबका गया। अब सोचो कहाँ गलती की है। एक बात बताइए, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट?
बताइए, संसद का वह कौन सा सदन है जो कि स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है? राज्यसभा। सो आप लोगों ने कैसे ये कह दिया कि उसका कार्यकाल 6 वर्ष है? एक तरफ आप लोग कह रहे हो स्थायी सदन है, एक तरफ कह रहे हो परमानेंट हाउस है, और दूसरे तरफ ही परमानेंट हाउस की धज्जियां उड़ाते हुए कह रहे हैं कि मात्र 6 साल ही उसका कार्यकाल है। फिर तो बाद में तो कंट्रोवर्सी हो गई ना, इस पे तो डिबेट होना चाहिए टीवी में चिल्ला चिल्ला कर। सर लेकिन पढ़ते तो ऐसा मिलता है कि मतलब 6 वर्ष के लिए क्या हुआ? सर ऐसा मतलब कि बुक में तो मतलब पढ़ने में मिलता है अच्छा, कि 6 साल बुक में कौन से बुक में दिया है? थोड़ा हमको फोटो खींच के भेजना, तो किसी बुक में नहीं दिया है। आप पढ़ क्या रहे हो? मैं बार बार पहले ही क्लास से चिल्लाते आ रहा हूँ, प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या देना है, ये पढ़ो। मैंने बोला ना कि जल्दीबाजी में, खुशी के चक्कर में कि ये प्रश्न आ रहा है, आप लोग आता हुआ प्रश्न भी गलत करके चले आते हो। देखिए, यदि प्रश्न ये पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो मेरे प्रभु ध्यान रखिएगा सभी लोग, राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग ही नहीं होती है, तो वो कहां से 6 साल हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? राज्यसभा कार्यकाल क्या होता है? तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा, यह एक स्थायी सदन है। ऑप्शन आप वही टिक मारोगे, उसमें 6 साल भी रहेगा, लेकिन जैसे ही 6 साल की तरफ जाओगे ना, मामला माइनस की तरफ चला जाएगा, प्लस तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न का उत्तर जो आप लोग 6 साल दे रहे हो, वो किस प्रश्न का उत्तर है? यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, ये नहीं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, बट इट्स मेंबर, तो जो इनके सदस्य होंगे उनका कार्यकाल प्रभु 6 वर्ष होता है। क्लियर हो गया कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यस सर सदस्य। यस सर। समझ लीजिए, फिर से समझा दे रहा हूं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, गलत करके आओगे अपना नाक कटाओगे। ये तो राइमिंग बैठ गया, कल कोई बात नहीं, फिर समझिएगा। लोकसभा हर 5 साल में क्या हो जाती है? हम लोग चुनाव कराते हैं, और उतने ही 5 साल तक लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल होता है। तो लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इसीलिए हम उसको 5 वर्ष कह सकते हैं, चाहे लोकसभा का, चाहे लोकसभा के सदस्यों का। लेकिन जब हम बात करेंगे राज्यसभा का, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि जब से इसका निर्माण हुआ है, अभी तक या फिर आगे भी कभी इसको भंग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक साथ सभी राज्यसभा के सदस्यों को क्या कर दिया जाए, अपने पद से हटा दिया जाए और पुनः उतने ही नए चुन लिए जाएं, जैसे कि लोकसभा में होता है। ऐसा कोई प्रावधान राज्यसभा में नहीं है। फिर क्या प्रावधान है? क्यों यह परमानेंट हाउस है? तो जान लीजिए कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्य क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, और इतने ही नए सदस्य चुनकर अंदर आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक चीज है, इतनी चीजें काटकर हमने बाहर 2 वर्ष बाद क्या कर दी, फेंक दी, और इतनी ही चीजें हमने इसमें फिर वापस उसी समय जोड़ दी। तो क्या कभी यह पूर्ण रूप से खाली हुआ? नहीं हुआ, अर्थात यह संपूर्ण रूप से यह हर समय बना रहा। इसीलिए जो आपका राज्यसभा होता है यह परमानेंट हाउस होता है, और जो लोकसभा होता है वह एक साथ 5 साल बाद यह पूरा का पूरा नष्ट कर दिया जाता है और उसके स्थान पे नया चुनकर आता है। इसीलिए लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है, बल्कि अस्थायी सदन है। ठीक है, क्लियर है कि क्यों क्या होता है? यस। यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे हमने बताया था कि यदि राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमको प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए, कि भैया हम ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि 50-50 व्यक्ति हम अनुमोदक हैं, हम आपके प्रस्तावक हैं, कि हम इन व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुमोदित कर रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती थी?
50-50। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति के लिए हम बात करें कि यदि आप उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप उसका नामांकन करने जाते हैं तो कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए, बताइए भाई, किसी को जानकारी है? 20-20 से। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रस्तावक 20 चाहिए और अनुमोदक भी कितने चाहिए? 20 चाहिए। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है, क्लियर है? प्रस्तावक 20 और अनुमोदक 20 होने चाहिए। अब ये तो हो गया आपकी योग्यताएं और प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या। अब आते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसमें कौन भाग लेता है, इन संबंधित चीजों का। तो हमको ये बताइए सबसे पहले आप लोग कि भारत में उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसके उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदन बताइए भाई, के सदस्य कौन चुनाव कराता है उपराष्ट्रपति का? नहीं पता? कोई भी ट्राई करे। उपराष्ट्रपति का चुनाव, बोलिए। अरे भैया, सर, भारत संसद। का अच्छा, संसद चुनाव कब से कराने लगी प्रभु? भारत के निर्वाचन आयोग का नाम सुना है आप लोगों ने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस सर। यस सर। यस सर। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार आपको, देखिए, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लिख लीजिए, सुनिए नहीं, लिखिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं, राज्य के विधान परिषद, इन संबंधी चुनावों का अधिकार किसके पास है? तो इस संबंधी चुनाव का अधिकार आपके राष्ट्र के अर्थात देश के निर्वाचन आयोग के पास है, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। क्लियर है? सर एक बार फिर से नाम Yes. बोल दीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हो गया। प्रधानमंत्री का मतलब लोकसभा, ब्रैकेट में लोकसभा, क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ से चुनकर आता है? लोकसभा से आता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, हो गया। उसके अलावा आइए अब राज्य में, तो राज्य में आपका राज्य विधान सभाएं, राज्य विधान सभाएं, उसके अलावा राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, यह सभी चुनाव आपके भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा? तो इसके अलावा आ जाइए अब स्थानीय निकायों के चुनाव। स्थानीय निकायों के चुनाव, जैसे में लिखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव में कौन कौन से चुनाव आएंगे भैया? तो लिखिए ग्राम प्रधान का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव। उसके अलावा लिखिए पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव या पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत या फिर पंचायत का चुनाव। अगला नगर पालिका का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव। तो यह जो चुनाव हमने बताए स्थानीय चुनाव में, ग्राम प्रधान का चुनाव, पंचायत का चुनाव, उसके अलावा नगर पालिका का चुनाव, यह कौन कराएगा? तो यह सभी के सभी कराएंगे राज्य का निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हो गया, लिख लिए? क्लियर है? Yes. आगे बढ़ें, किसी का कुछ छूटा तो नहीं? Sir.
सर जिला बताइए भाई। परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिला परिषद को यस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह लीजिए प्रभु। परिषद का होता है काउंसिल, और जिला का आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो चीजें जिला स्तर पर होंगी, जिनका चुनाव जिला स्तर पर होगा, वो सभी के सभी चुनाव राज्य निकाय आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग उसके द्वारा कराए जाएंगे। जो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर होगा, उनका चुनाव आपका देश का निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। अब आते हैं अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। तो सबसे पहले चीज ये जान लीजिए कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। मतलब इसका क्या, इसमें जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष माध्यम से होगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि इसके निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, अर्थात इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। इंपॉर्टेंट है भैया, बताइए कौन कौन भाग लेता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, कौन कौन भाग लेता है। सर बताएं। बिल्कुल स्वागत है। सर सदनों के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। अच्छा, और विधानसभाओं के? देखिए एक बात समझिएगा, हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के केवल और केवल चुने हुए व्यक्ति ही भाग लेते थे, जबकि मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं लेते थे। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में। और दूसरे, राज्य की जो विधान सभाएं होती थी उनके भी चुने हुए सदस्य भाग लेते थे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। और तीसरा, जो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं थी केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की, वहां के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। परंतु यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो संसद के दोनों सदन हैं, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब जो कि चुने गए हैं निर्वाचित सदस्य, प्लस मनोनीत सदस्य, यह दोनों के दोनों भाग लेते हैं। चाहे वो चुनकर आए हों, चाहे राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया हो, यह दोनों निर्वाचन मंडल में स्थित हैं, अर्थात ये दोनों के दोनों उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विधान सभाओं के सदस्य होते हैं, किसकी, विधान सभाओं के सदस्य होते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं। चाहे वो मनोनीत हो, चाहे वो चुनकर आए हों, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा हो, किसी भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो कौन ले रहा है, आपको क्लियर हो गया। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। आप लोगों को एक आता होगा कथन, जिसमें कथन 1 और कथन 2 देता है, और आप तीसरे ऑप्शन में क्या रहेगा कि कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। दोनों कथन सत्य है, एक कथन 2 सत्य है और कथन 1 गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में ये प्रश्न बड़ा आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, इसलिए वहां पर कथन वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपको क्या ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य किसके चुनाव में भाग लेंगे, उपराष्ट्रपति के भाग लेंगे। क्लियर है?
नहीं, एमएलए नहीं लेता, स्टेट से कोई भी नहीं लेगा। आगे बढ़ें, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भैया उपराष्ट्रपति को शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन मान लीजिए कि इन द केस राष्ट्रपति नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति क्या करेगा? उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। क्लियर है? यस सर। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के पद का पदावधि या फिर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो भैया जो उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल होता है, जैसे ही जिस दिन वह कार्यभार ग्रहण करेगा वहां से 5 वर्ष के लिए वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य क्या करेगा? अपना कार्य करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि वह व्यक्ति 5 वर्ष के पूर्ण होने से पूर्व ही वह जो उपराष्ट्रपति है वह अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको देगा त्याग पत्र? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है कि वह त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पूर्व यदि अपने पद से हटके अवकाश ग्रहण करना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है। तीसरा कि मान लीजिए यदि उसने अपने से रिजाइन नहीं किया और संसद को लगता है, लोगों को लगता है कि उसको उसके पद से हटाना चाहिए, तो कौन सा प्रावधान है? क्या राष्ट्रपति के जैसे महाभियोग हम लोग उपराष्ट्रपति के ऊपर भी लगा सकते हैं क्या? तो भैया सिंपल सा फंडा ये है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब क्या होता है भैया? बल्कि राज्यसभा के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा इसे हटा लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? देखिए भैया, आप इंपॉर्टेंट है कि इसमें राज्यसभा ही क्यों इसमें बात कर रही है, लोकसभा क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति है? वह राज्यसभा का सभापति है। इसीलिए राज्यसभा के द्वारा यह संकल्प पारित किया जाएगा कि हम उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं, और यह संकल्प जैसे ही पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? उसके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शर्त इतनी है कि जब भी उसको इस पद से हटाया जाए उसके 14 दिन पूर्व ही उसको नोटिस दी जानी चाहिए इस बात की कि आपके खिलाफ हम एक संकल्प पारित करने जा रहे हैं और आपको हम उस आपके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो इसकी नोटिस उनको कितने दिन पूर्व मिल जानी चाहिए? इसकी नोटिस हमको 14 दिन पूर्व मिल जानी चाहिए उनको। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो हमने बताया कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा संकल्प पारित करके ऐसे ऐसे चीजें करेगा, हटाएगा, 14 दिन पूर्व नोटिस देगा, इन सभी प्रक्रियाओं को उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लिखित नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल की जब क्लास होगी तो जो बचा खुचा है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे।